नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान दुनिया भर का में। और लास्ट वीडियो आप लोगों ने देखी महाभारत की, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। और अब हम आगे बढ़ेंगे अगली कथा की ओर, जो कि अगली कथा है परीक्षित की मृत्यु का कारण। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा, तो ये आज की कथा आप लोग पूरी जो है अच्छे से सुनिएगा, बहुत ही ज्यादा चमत्कारिक है ये। और यहाँ पर कुछ चमत्कार भी हुए हैं जो कि हमारी वैदिक भारतीय संस्कृति की महानता को दर्शाते हैं, और उसको आप सुनेंगे तो अच्छा रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में और हम लोग स्तुति करेंगे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। तो श्री शौनक जी ने कहा, सूत नंदन, राजा जन्मेजय ने उत्तम की बात सुनकर अपने पिता परीक्षित की मृत्यु के संबंध में जो पूछताछ की थी उसका विस्तार से वर्णन कीजिए। उग्र श्रवा जी ने कहा, राजा जन्मेजय अपने मंत्रियों से पूछा कि मेरे पिता के जीवन में ऐसी कौन सी घटना घटित हुई है, उनकी मृत्यु किस प्रकार हुई है, और मैं उनकी मृत्यु का वृतांत सुनकर वही करूंगा जिससे इस जगत का लाभ हो। ठीक है, ये जो है जन्मेजय ने जो है प्रश्न किया है अपने मंत्रियों से। जन्मेजय कौन है? परीक्षित का पुत्र। मंत्रियों ने कहा, महाराज आपके पिता बड़े धर्मात्मा, उदार, प्रजापालक थे और हम बहुत संक्षेप में उनका चरित्र जो है आपको सुनाते हैं। आपके पिता धर्मज्ञ थे और साक्षात धर्म की मूर्तिमान मूर्ति थे। उन्होंने धर्म के अनुसार अपने कर्तव्य पालन में संलग्न चारों वर्णों की प्रजा की रक्षा की थी। उनका पराक्रम अतुलनीय था। वे सारी पृथ्वी की ही रक्षा करते थे। न उनका कोई द्वेषी था और न वो स्वयं किसी से द्वेष करते थे, और वे सबके प्रति समान दृष्टि रखते थे। उनके राज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी प्रसन्नता के साथ अपने अपने कर्म में लगे रहते थे। विधवा, अनाथ, लंगड़े, लूले और गरीबों के खान पान का भार उन्होंने अपने ऊपर ले रखा था। उनकी प्रजा हष्ट पुष्ट रहती थी। वे बड़े ही श्रीमान और सत्यवादी थे। उन्होंने कृपाचार्य से धनुर्वेद की शिक्षा प्राप्त की थी। भगवान श्री कृष्ण आपके पिता के प्रति बड़ा प्रेम और स्नेह रखते थे। विशेष क्या है, वे सभी के प्रेम पात्र थे। कुरुवंश के परिक्षीण होने पर उनका जन्म हुआ था, इसी से उनका नाम परीक्षित हुआ। वे राजधर्म और अर्थशास्त्र में बड़े ही कुशल थे। वे बड़े बुद्धिमान, धर्मसेवी, जितेंद्रिय और नीति निपुण थे। उन्होंने 60 वर्ष तक जो है प्रजा का पालन किया। इसके बाद सारी प्रजा को दुखी करके वो परलोक सिधार गए। अब यह राज्य आपको प्राप्त हुआ है। जन्मेजय ने कहा, मंत्रियों, आप लोगों ने मेरे प्रश्न का उत्तर तो दिया ही नहीं यार, क्या बकचोदी कर रहे हो? सवाल कुछ पूछ रहा हूं, आंसर कुछ दे रहे हो यार। हमारे वंश के सभी राजा अपने पूर्वजों के सदाचार का ध्यान रखकर प्रजा के हितैषी और प्रिय होते आए हैं। मैं तो अपने पिता की मृत्यु का कारण यह जानना चाहता हूं। मंत्रियों ने कहा, महाराज आपके प्रजापालक पिता महाराज पांडु की तरह ही शिकार के प्रेमी थे। उन्होंने सारा राजकार्य हम लोगों पर छोड़ रखा था। एक बार वे शिकार खेलने के लिए वन में गए हुए थे। उन्होंने बाण से एक हरिण को मारा और उसके भागने पर उसका पीछा किया। वे अकेले ही पैदल बहुत दूर तक वन में हरिण को ढूंढते हुए निकल गए, परंतु उसे पा नहीं सके। वे 60 वर्ष के हो चुके थे, इसलिए थक गए और उन्हें भूख भी लगी। इसी समय उन्हें एक मुनि का दर्शन हुआ। वे जो है मुनि जो है मौनी थे, यानी मौन अवस्था में वो ध्यान लगा के एक तरीके से बैठे हुए थे। उन्होंने उन्हीं से प्रश्न कर लिया। क्या प्रश्न किया? परंतु वे कुछ बोले नहीं, मतलब कि भूख प्यास संबंधित जो भी प्रश्न किया हो। तो उस समय राजा भूखे और थके मांदे थे, इसलिए मुनि को कुछ ना बोलते देखकर क्रोधित हो गए। उन्होंने यह नहीं जाना कि ये मौनी है, इसलिए उनका तिरस्कार करने के लिए धनुष की नोक से मरा हुआ सर्प उठाकर उनके कंधे पर डाल दिया। मौनी मुनि ने राजा के इस कृत्य पर भला बुरा कुछ नहीं कहा। वे चुपचाप शांत भाव से बैठे रहे। इसके बाद जो है राजा ज्यों के त्यों वहीं से उल्टे पांव राजधानी में लौट आए। मौनी ऋषि शमी के पुत्र का नाम था श्रृंगी। वह बड़ा तेजस्वी और शक्तिशाली था। अब जब महातेजस्वी श्रृंगी ने अपने सखा के मुंह से यह बात सुनी कि राजा परीक्षित मौन और निश्चल अवस्था में मेरे पिता का तिरस्कार किया है, तो अब क्रोध से आग बबूला हो गया। एकदम जो है क्रोध से आग बबूला हो गया। उसने हाथ में जल लेकर आपके पिता को शाप दिया, जिसने मेरे निरपराध पिता के कंधे पर मरा हुआ सांप डाल दिया, उस दुष्ट को तक्षकनाग क्रोध करके अपने विष से 7 दिन के भीतर ही जला डालेगा। मतलब उसका विष इतना भयंकर है तक्षक का, जो विष से डसेगा या विष छोड़ेगा तो उससे भस्म हो जाएगा। विष से इतना भयंकर विष। तो इस प्रकार जो है उसने कहा, और कहा, लोग मेरी तपस्या का बल देखें। अब उस समय का ब्राह्मण हो या ब्राह्मण के पुत्र हो, सभी बड़े तपस्या करने वाले और तपस्या से वो संपन्न रहते थे, यानी कि तप का बल होता था उनके पास, यानी वो श्राप और वरदान देने की पावर है। लेकिन जिसके पास पावर होती है, तो यही मतलब ज्यादातर ग्रंथों में देखा गया है कि वो वर कम देता है, श्राप ज्यादा देता है। मतलब क्रोध जब भी आएगा तो श्राप दे देगा, प्रसन्न होगा तो आशीर्वाद देगा, लेकिन वर उतनी जल्दी नहीं देता है।
एक दुर्वासा ने जरूर वर दिया था कुंती को कि जिस देवता का जो है आवाहन करके उससे खुद प्राप्त कर सकती हो। तो ऐसे आते हैं ऋषि मुनियों के कभी कभी। नहीं तो ज्यादातर शाप आएगा ब्राह्मण का कि ब्राह्मण ने शाप दे, वो शाप दे सकता है तो वरदान भी दे सकता है, लेकिन ज्यादातर श्राप के ही प्रसंग मिलेंगे, क्योंकि शक्ति का दुरुपयोग व्यक्ति जो है मतलब करता है, और उसकी प्रसन्नता का कोई काम करे तो वो आशीर्वाद भी देते हैं। लेकिन ऐसे प्रसंग जो है कम ही मतलब अभी तक मेरे को देखने मिले हैं। आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कैसा क्या है। तो पहले का ब्राह्मण भी धन दौलत था, आज का भी है, वो भी आगे कहानी में आपको मिलेगा। तो वो उसने कहा कि लोग मेरी अब तपस्या का बल देख। इस प्रकार शाप देकर शंगी अपने पिता के पास गया और सारी बातें कह सुनाई। शमीक मुनि ने यह सब सुनकर अच्छा नहीं समझा तथा आपके पिता के पास अपने शीलवान एवं गुणी शिष्य गौरमुख को भेजा। गौरमुख ने आकर आपके पिता से कहा, हमारे गुरुदेव ने आपके लिए यह संदेश भेजा है कि राजन, मेरे पुत्र ने आपको शाप दे दिया है, आप सावधान हो जाएं। तक्षक अपने विष से 7 दिन के भीतर ही आपको जला देगा। आपके पिता सावधान हो गए। 7वें दिन जब तक्षक आ रहा था तब उसने काश्यप नामक ब्राह्मण को देखा। उसने पूछा, ब्राह्मण देवता, आप इतनी शीघ्रता से कहां जा रहे हैं और क्या करना चाहते हैं? मतलब इरादा क्या है? बहुत तेज भागे जा रहे हो, मतलब मैटर क्या है? पहले के टाइम पे मतलब तक्षक जैसे सांप सर्प जो भी है वो मतलब वो बात करते थे, मतलब उनके अंदर वाणी थी, बात करने की क्षमता थी, वो मनुष्यों से उनकी बातचीत होती थी। तो तक्षक जा रहा होगा रास्ते में, तो ब्राह्मण मिल गया, काश्यप नाम को, उससे पूछा, वो भी बड़ी तेजी से जा रहा है। तो क्या होता है कि कोई शाप या वर्ग की जब घटना होती है तो मतलब लोगों को पता चल जाता है कि आप फलाने आदमी ने शाप दे दिया उसको, ऐसे घटना आपकी तरफ फैल जाती थी। तो जैसे काश्यप को पता चल गया। काश्यप ने कहा, जहां आज राजा परीक्षित को तक्षक सांप जो है जलावेगा वहीं जा रहा हूं, मैं उन्हें तुरंत जीवित कर दूंगा। मेरे पहुंच जाने पर तो सर्प उन्हें जला भी नहीं सकेगा। तक्षक ने कहा, मैं ही तक्षक हूं। उसने अपना परिचय दिया। आप मेरे डसने के बाद उस राजा को क्यों जीवित करना चाहते हैं? अब यहाँ पे होना तो ये चाहिए कि मान लो उसने लड़के ने श्राप दिया कि तक्षक करेगा, अब लड़के के श्राप के अनुसार तक्षक जा रहा है डसने, तो तक्षक का काम क्या है? उससे श्राप को सत्य करना। तक्षक जाके डस ले, वो जिंदा करे, उससे तक्षक से क्या मतलब? उसने तो डसा ना, उसने श्राप को कंप्लीट किया। लेकिन नहीं, यहाँ पर तक्षक की कुछ पर्सनल भी रही होगी पांडवों से, वो पुरानी वाली अर्जुन वाली मैटर को जाएंगे, तो उसने वन जला दिया था, वहां से वो मैटर चल रहा है तक्षक का। तो तक्षक ने कहा, मैं ही तक्षक हूं, आप मेरे डसने के बाद उस राजा को क्यों जीवित करना चाहते हैं? मेरी शक्ति देखिए, मेरे डसने के बाद आप उसे जीवित नहीं कर सकेंगे। यह कहकर तक्षक ने एक वृक्ष को डस लिया। वृक्ष यानी पेड़ जो है कोई होगा रास्ते में, उसको डस लिया। उसी क्षण वह वृक्ष जलकर खाक हो गया। काश्यप ब्राह्मण ने अपनी विद्या के बल से उस वृक्ष को उसी समय हरा भरा कर दिया, तुरंत। अब तक्षक ब्राह्मण देवता को प्रलोभन देने लगा। जब उसने देखा, है ये तो यार रियल में यार पावरफुल है, इसने तो यार जले हुए वृक्ष को एकदम हरा भरा कर दिया, यानी बड़ा शक्तिशाली है, तब उसको वो प्रलोभन देने लगा, यानी लालच। और ब्राह्मण, पहले का ब्राह्मण भी लोभी होता था और आज का भी लोभी लोलुप है। धन लोलुप है तो है, पुड़िया खा के मंत्र पड़ता है शादियों में, कथाओं में, कुछ भी पूजा पाठ करने जाता है तो मुंह में पुड़िया उसके चलती रहती है। कैसा मतलब भ्रष्ट है, मतलब देखिए तो पुड़िया मुंह में चल रही, फिर रात में शादियां कराएंगे तो रात में पुड़िया मुंह में चल रही। तो ऐसे प्रश्न एक बार उठा था, हमारे यहाँ भी पंडित आता है, तो उसने कहा रात भर जागना पड़ता है, पुड़िया खाएंगे, कुछ नशा रहता है, वो नशे में हम जो मंत्र पढ़ते हैं, मतलब होश में मंत्र नहीं पड़ता है, नशे में मंत्र पड़ता है। पुड़िया खा के उस नशा जो आ जाता है उसके सहारे वो रात भर जागता है। अब ऐसे धन लोलुप ब्राह्मणों को क्या कहा जाए भाई? एक तो हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में जो भी शुभ कर्म होते हैं, शादी विवाह या कुछ भी, वो सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक रहता है। राम की बारात भी दिन में हुई, कृष्ण की बारात भी दिन में हुई। तुम राम कृष्ण को मानने वाले हो, फिर भी तुम रात में बारात करते हो। और पंडित इतना धन लोलुप, ये कह भी नहीं सकता कि नहीं मैं रात में नहीं करवाऊंगा, दिन में आओ। पंडित को तो पैसे से मतलब है, उसे धर्म से क्या मतलब? धर्म जाती है लेने तो वो चीज है। तो यहाँ पर तक्षक जो है भांति भांति से जो है उस ब्राह्मण को प्रलोभन देने लगा। उसने कहा, जो चाहो मुझसे ले लो। ब्राह्मण ने कहा, मैं तो धन के लिए ही जा रहा हूं, मैं राजा को जिंदा करूंगा और धन ले लूंगा मुंह। तो धन के लिए ही रहता है आदमी ब्राह्मण। तो तक्षक ने कहा, तुम उस राजा से जितना धन लेना चाहते हो मुझसे ले लो और यहीं से लौट जाओ। तक्षक के ऐसा कहने पर काश्यप ब्राह्मण मुंह मांगा धन लेकर लौट गए। मुंह मांगा धन लिया, लौट गया। उसके बाद तक्षक छल से आया और उसने आपके महल में बैठे हुए एवं सावधान धार्मिक पिता विष की आग से भस्म कर दिया। तदनंतर आपका राज्याभिषेक संपन्न हुआ। यह कथा बड़ी दुखद है, बड़ी दुखद है, फिर भी आपकी आज्ञा से हमने सब सुना दिया है। तक्षक ने आपके पिता को डसा है और उत्तंक ऋषि को भी बहुत परेशान किया है। आप जैसा उचित समझे करें। जनमेजय ने कहा, मंत्रियों, तक्षक के डसने से वृक्ष का राख की ढेरी हो जाना और फिर उसका हरा भरा हो जाना बड़े आश्चर्य की बात है। मतलब उस समय का राजा जो जानता था मतलब कि ब्राह्मणों के पास ऐसी शक्तियां और तप तपस्या वरदान और शाप देने की क्षमता होती है, उस राजा को भी वो आश्चर्य हुआ कि मतलब तक्षक ने पेड़ को डसा और जल के भस्म हो गया और ब्राह्मण ने अपनी विद्या या तपोबल से फिर हरा भरा कर दिया। ये बात उस समय द्वापर युग के वो जनमेजय जो परीक्षित जनमेजय उसको बड़ा आश्चर्य हुआ।
तो तुम और हमको कितना बड़ा आश्चर्य होगा। और बहुत से गधे तो इसको मानेंगे नहीं, कहेंगे ये तो कहानी है, तो फिक्शन है, इसमें सच्चाई कुछ नहीं है। अरे भाई तुमने देखा ही कहा है तपस्या शक्तियां सिद्धियां, तो तुम तो भाई 8 बजे सो के उठने वाले, 10-11 बजे सो के उठने वाले। हाँ, कोई ब्रह्म मुहूर्त में सो के उठता है और फिर वो अगर नहीं मानता है तो फिर आए मेरे सामने, मैं उससे बात करूँ। जो 8 बजे 10-11 बजे सोकर ही उठ रहा है उसको ये सब चीजें क्या मालूम होगी। 12-1 बजे 2 बजे तक तो मोबाइल चलाता है, पता नहीं क्या क्या देखता है। तो उसने कहा ये बड़े आश्चर्य की बात है, और यह बात आप लोगों से किसने कही, मतलब कहा किसने यह बात। अवश्य तक्षक ने बड़ा अनर्थ किया। यदि वह ब्राह्मण को धन देकर न लौटा देता तो काश्यप मेरे पिता को भी जीवित कर देते। अच्छा, मैं उसको इसका दंड दूंगा। पहले आप लोग इस कथा का मूल तो बताइए भैया। मंत्रियों ने कहा, महाराज, तक्षक ने जिस वृक्ष को डसा था उस पर पहले से ही एक मनुष्य सूखी लकड़ियों के लिए चढ़ा हुआ था। यह बात तक्षक और काश्यप दोनों में से किसी को मालूम नहीं थी। ठीक है, बड़ा वृक्ष होगा, ऊपर चढ़ा हुआ कहीं। तक्षक के डसने पर वृक्ष के साथ वह मनुष्य भी भस्म हो गया था। काश्यप के मंत्र प्रभाव से वृक्ष के साथ वह भी जीवित हो गया। तक्षक और काश्यप की बातचीत उसी ने सुनी थी और वहां से आकर हम लोगों को सूचित की थी। अब आप लोगों का देखा सुना जानकर जो उचित हो कीजिए। तो ये है कथा कि जो किस प्रकार जो है परीक्षित का जो है परलोक गमन होता है, परीक्षित की मृत्यु होती है। ये कथा आप लोगों ने सुनी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, और फिर आगे की कथाओं में हम लोग बढ़ेंगे जरूर। उम्मीद करेंगे और प्रयास भी करेंगे कि अधिक से अधिक वीडियो आपके लिए लाएं और जल्दी से जल्दी लाएं, कम अंतराल में लाएं। इसी के साथ वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन बहुत यशस्वी हो। नमस्कार।